बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं IKL पाकिस्तान और मैं हूं अली रज़ा रहमानी। नाज़रीन, कल आपने एक सोशल मीडिया पे वीडियो देखी होगी। एक खतीजा नामी लड़की है जिसके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है और ज़ुबान से जो है वो उससे जूते चटवा के माफ़ी मांगने का मुतालबा किया जा रहा है। इस हवाले से कुछ हक़ाइक़ सामने आए हैं, वो हमने आपके साथ शेयर करने हैं। कुछ इस फैसलाबाद के हमारे दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, उन्होंने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की है। उस हवाले से जो इन्फॉर्मेशन आई है वो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि शेख दानिश साहब जो हैं ये कौन है। ये शेख दानिश साहब जो हैं ये पैराडाइज वैली में रहते हैं, फैसलाबाद में, और ये एक बड़े बिजनेस टाइकून हैं। अब इनकी जो पहली खातून है, पहली जो इनकी बीवी थी, उनकी तलाक हो चुकी है और उससे इनकी जो बेटी अना, जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पे, वो है। अब मामला कुछ यूँ है, इसके अंदर बहुत सारी जो अहम डेवलपमेंट सामने आ रही है। उसके अंदर एक चीज़ तो ये सामने आई है कि जो 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक खातून महम है और बाकी जो 4 लोग हैं, उसके हवाले से पेशरफ्त ये हुई है। जो खातून गिरफ्तार हुई है महम, उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये शेख दानिश की बीवी नहीं है। शेख दानिश के बारे में जो दोस्तों ने इन्वेस्टिगेशन किया उसके मुताबिक काफ़ी सारे हलकों से इनकी गुफ्तगू हुई, जिसमें सियासतदान हैं, वहाँ के जर्नलिस्ट हैं, बिजनेस कम्युनिटी है, उनके दोस्त अहबाब हैं, उनके इलाके के लोग हैं। उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो एक अय्याश किस्म की जो लाइफ है वो गुजार रहे थे और वो अपनी घरेलू मुलाजमा तक को माफ़ नहीं करते थे, यानी उनके साथ भी उनके जो दीगर मामलात हैं। इसी हवाले से जो गिरफ्तार खतून हुई है उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये मुबैना बीवी है। अब इस हवाले से जो उमर साहब हैं फैसलाबाद से जर्नलिस्ट, उन्होंने खतीजा जो लड़की है उससे पुलिस स्टेशन के अंदर गुफ्तगू की। उससे पूछा कि ये खतीजा कौन है, खतीजा ये खातून कौन है महम, क्या ये इनकी बीवी है? तो खतीजा का ये कहना था कि ये इनकी बीवी नहीं है, ये इनके घर वैसे ही रह रही थी, ना ये इनकी मुलाजमा है। अगर मुलाजमा नहीं है, उनकी बीवी नहीं है, तो फिर उनके घर उनका क्या काम है? तो इस हवाले से उमर और दीगर दोस्तों ने जब सवाल किया शेख दानिश साहब से, तो शेख दानिश साहब जो है वो इस हवाले से बिल्कुल खामोश रहे। दूसरी जानिब आज जब पेश किया गया उनको, शेख दानिश को, अदालत के अंदर, तो वकला की जानिब से उनके ऊपर तशद्दुद किया गया और हमला किया गया, जिसमें उनको लोगों ने गालियाँ दी, जिसका जो दिल किया उसने किया। किसी ने मारा, किसी ने उनके बाल नोचे, किसी ने घूंसे मारे, उनके ऊपर आज तशद्दुद हुआ है। और इस हवाले से एक और अहम डेवलपमेंट ये सामने आई है कि अब आवाज़ एक और जर्नलिस्ट है हमारे लाहौर से, उन्होंने भी कल इन्वेस्टिगेशन की थी। उनके मुताबिक ये मामला इतना सादा नहीं है। उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक वो खतीजा को भी क्लीन चिट देने के हक में नहीं है। उनकी इन्वेस्टिगेशन ये कहती है कि खतीजा के मामला थे शेख दानिश के साथ, और शेख दानिश साहब की जो बीवी है उनको जब पता चला कि मामला ये है, तो उन्होंने खतीजा के घर आने पे पाबंदी लगा दी। अना की दोस्त हैं खतीजा, जो अना उनकी बेटी है शेख दानिश की। तो जब उनकी बीवी महम ने पाबंदी लगाई तो ये बाहर मिलना शुरू हो गए, और जब बाहर मिले तो एक दफ़ा उन्होंने पकड़ लिया। जब उनको पता चला तो शेख साहब वहाँ से फ़रार हो गए, और जो महम है वो अपने भाइयों के साथ जाती है और उन पर तशद्दुद करती है। अमजद बुखारी साहब हैं, ये ट्वीट आप देख रहे होंगे, उनकी इन्वेस्टिगेशन ये कहती है कि ये मामला इतना सादा नहीं है, और जो तशद्दुद किया है वो महम और उसके भाइयों ने तशद्दुद किया है। उस दिन जो है शेख दानिश जब वक़ूआ हुआ है वहाँ पे मौजूद नहीं थे। अब इसके अंदर जैसी इन्वेस्टिगेशन होगी चीज़ें सामने आ जाएंगी। दूसरी जानिब जो CPO साहब हैं, उमर सईद मलिक साहब फैसलाबाद के CPO हैं, उनकी जानिब से ये बयान सामने आया है कि हमने FIR दर्ज करवा दी है और इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो दफात लगाई गई हैं वो नाकाबिल ज़मानत हैं, और शेख दानिश जो हैं, अगर अदालत के अंदर ये साबित हो जाता है जो जुर्म उन्होंने किया है, तो कम से कम उनकी सज़ा जो है वो 10 साल हो सकती है। लेकिन दूसरी जानिब अमजद बुखारी साहब का कहना यह है कि इस केस के अंदर भी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे उज़मा केस के अंदर हुआ था, मलिक रियाज वाला जो उनकी बेटी वाला जो मामला था। शायद इसमें जाके आगे सुलह हो जाए, या फिर जो मुलाजमीन है सारा मलबा उनके ऊपर आके पड़े, और इस सारे मामले में शेख दानिश और उनकी जो बीवी हैं शायद वो निकल जाएं। अब इस केस का क्या बनता है, इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि डेवलपमेंट होगी, और जैसे जैसे हक़ाइक़ सामने आएंगे तो मेरे ख्याल में ये केस जो है वो नया रुख इख्तियार करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को और सोशल मीडिया पेज को फॉलो नहीं किया तो वो भी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।